नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है वो शायद ही कोई इंडिकेटर कर पाता है। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई द प्राइस पॉइंट ऑन अ चार्ट। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल्स होते हैं चार्ट के ऊपर जहां पे प्राइस आके रुक जाती है। मतलब अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है और एक डिमांड जोन के यहाँ पे प्राइस आके रुक जाती है जहां पे पहले भी बार बार प्राइस आके सपोर्ट ले चुकी है, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के पास आके आने के बाद, जिससे कि पहले भी प्राइस रेजिस्ट हुई है, उस लेवल तक आने के बाद प्राइस रुक जाती है और वहां से डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कहना कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हैं स्टॉक में एंट्री करने के लिए। अगर वो सपोर्ट के पास है, डिमांड जोन के पास है, तो उस स्टॉक में बाइंग आती है और स्टॉक फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक ज्यादा बढ़ गया है और रेजिस्टेंस लेवल के पास उसे सप्लाई आ रहा है, तो वहां पे सेलिंग आएगी और स्टॉक वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक यहाँ से ऊपर चढ़ने लग गया और पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। पहली बार रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया और जहाँ पे सपोर्ट लिया था प्रीवियसली, फिर से वही एरिया में सपोर्ट प्राइस ने ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर चढ़ने लग गया और पहली बार जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था उसी जोन में फिर से एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस ले लिया और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई और फिर एक बार स्टॉक ने वही सपोर्ट लिया जहां प्रीवियस 2 बार सपोर्ट ले चुका था। अब यहां पे क्या हो गया है, ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे प्राइस ने 3 बार सपोर्ट लिया है। मतलब 3 बार प्राइस उस एरिया में आके फिर से ऊपर बढ़ने के लिए जा रही है। तो यहां पे डिमांड जनरेट हो रहा है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लोगों को लग रहा है यहाँ पे कि इस प्राइस के ऊपर स्टॉक में अच्छा खासा डिमांड जनरेट हो रहा है और यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे बार बार प्राइस आके सपोर्ट ले रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है। तो पहली बार जब रेजिस्टेंस लिया तो लोगों ने सोचा कि यहाँ से अब थोड़ा रिवर्सल आएगा, स्टॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन दूसरी बार फिर प्राइस वहां पे आ गई, तो पहली बार की साइकोलॉजी यूज करके, हिस्ट्री यूज करके कि पहली बार इस प्राइस रेंज में स्टॉक ने रिवर्सल दिया था, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना था, इसकी वजह से दूसरी बार भी यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उस प्राइस के ऊपर अपना स्टॉक बेचने लगते हैं और उसकी वजह से प्राइस नीचे आने लगती है और वहां पे डाउनफॉल आपको दिखाई देता है। लेकिन जब भी ऐसे जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो प्राइस क्रॉस कर देता है, रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस अगर क्रॉस कर देता है तो वही रेजिस्टेंस लेवल आगे जाके सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहां पे आपको क्या पता चलता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और अगर कोई स्टॉक इस तरीके का सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो आगे जाके प्राइस फिर जब भी ऊपर चढ़ने लगती है या फिर प्राइस बढ़ने लगती है तो आपको यहां पे रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हुए दिखाई देती है। मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इन द फ्यूचर। जब भी आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रीवियसली अगर कोई प्राइस सपोर्ट का काम कर रही है और आने वाले दिनों में अगर प्राइस उस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो इन फ्यूचर वो सपोर्ट जो होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और वाइस वर्सा रहता है। अगर कोई प्राइस किसी एक प्राइस जोन को रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो रेजिस्टेंस लेवल को अगर जब प्राइस क्रॉस करके ऊपर बढ़ने लगेगी तो वो रेजिस्टेंस लेवल आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल था पहले, उसके बाद ये सपोर्ट लेवल हो गया। जैसे ही यहाँ पे नया रेजिस्टेंस बन गया तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे गया। अब ये ब्रेकआउट आगे जाके ये जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट का काम करेगा। तो स्टॉक के ऊपर आपको ऐसी प्राइस एक्शन ढूंढना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेडिंग करने के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए मदद करती है। अब दूसरा जो तरीका होता है वो मूविंग एवरेज का होता है।
वो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हमने स्टॉक के ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लग गया, स्टॉक में डाउनफॉल आ गया, और डाउनफॉल आने के बाद मूविंग एवरेज तो ऊपर आ गया, लेकिन प्राइस अभी क्या कर रहा है, उस मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है उस मूविंग एवरेज को। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस रहती है तो मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है, और मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस रहती है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करती है। इसी एग्जांपल को हम एक चार्ट पे देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे एक स्टॉक के ऊपर, और आपको समझाएंगे। HDFC लाइफ का डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक की मतलब स्टार्टिंग हुई थी, IPO के साथ लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, और उसके बाद स्टॉक नीचे आना चालू हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी तो ये एक थोड़ा सा डिमांड जोन हो गया था, क्योंकि पहला दिन था, IPO की लिस्टिंग हो गई थी, और उसी के प्राइस के आसपास जब स्टॉक फिर से वापस आ गया तो उसी प्राइस के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ पे डिमांड जनरेट होगी, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा और वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने फिर से एक नया हाई बना दिया, फिर प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद उसी रेंज में, उसी जोन में, अब यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, लेकिन आप यहाँ पे जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, आप एक जोन ड्रॉ कर सकते हो। उस जोन से प्राइस रिवर्स हो सकती है या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जोन बना हुआ था यहाँ पे ही प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर सेकेंड टाइम प्राइस ऊपर बढ़ गई, और प्रीवियस जहां पे रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 तैयार हो गया। यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ गई, पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस ने वो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आना शुरू हो गई, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा था, प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो फिर एक बार सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चली गई यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। पहली बार यहाँ पे लिया, दूसरी बार यहाँ पे लिया, लेकिन तीसरी बार वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रीवियस हिस्ट्री में स्टॉक ने लिया था, यहाँ पे हमने जो दिखाया था वहीं पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले लिया स्टॉक ने, और फिर स्टॉक नीचे आके फिर सपोर्ट उसी जगह पे ले लिया जहां पे प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक में मल्टीपल टाइम सपोर्ट और मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जहां पे लिया है वहां सप्लाई जोन और डिमांड जोन तैयार होते हुए आप देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स ऐसे में क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को आ जाता है वो बाइंग कर ले है। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होती है, और सपोर्ट लेवल के पास आप जब बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पास का होता है और आपको टारगेट अच्छा खासा वहां पे मिल सकता है। उसी तरीके से टारगेट की बात अगर आप करते हो, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप यहाँ पे बाय करके आपको पता होता है कि आने वाला रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे आने वाला है, वहां पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करने के बाद तुरंत ही शॉर्ट कर देते हैं पोजीशन। तो वो एज अ ट्रेडर फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं या फिर पुट बाय करके उस स्टॉक में वेट करते हैं कि कब वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा और सपोर्ट तक हमें फिर से एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है मल्टीपल टाइम्स, जहाँ पे स्टॉक ने या फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, या फिर मल्टीपल टाइम जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, आपको वो जोन को ड्रॉ करना होता है। वो आपका सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन आप उसे कह सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम जहां से प्राइस ने रिजेक्शन दिया है उस जोन को आप सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन कह के बुला सकते हो। अब मूविंग एवरेज, इसी स्टॉक के ऊपर मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है ये भी हम देखेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो ड्रॉ किया है कुछ 100 दिन का, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं
प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, प्राइस में डाउनफॉल हो गया है और यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास ही प्राइस रेजिस्ट कर रही है, मतलब मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और प्राइस उसे टच करके फिर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, प्राइस नीचे आ गई है, फिर से यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई। जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया, प्राइस ऊपर चढ़ने लगी और यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मूविंग एवरेज जैसे नीचे है, प्राइस जैसे ऊपर है, प्राइस यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर गई है। तो मूविंग एवरेज इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी अच्छे तरीके से काम करता है, ये आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हो गई, फिर थोड़ी सी नीचे आ गई और जैसे ही प्राइस ने मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट का काम मूविंग एवरेज करने लग गया। तो मूविंग एवरेज और जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, वो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी और इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही काफी होता है आपके लिए। अगर आप सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन वहां पे ड्रॉ कर दे तो अच्छा खासा आप यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था वीडियो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।